मैं हमारा हाउस बना दूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये टेम्पलेट हमने इम्पोर्ट किया था और आज हमने वो कॉमर्स का बनाया। वालेकुम अस्सलाम। चलिए यहाँ पे अब आपको आइडिया हो गया इस चीज़ का, किस तरह से आप टेम्पलेट इम्पोर्ट करके फिर टेम्पलेट को किस तरह से एडिट करके अपनी कंप्लीट साइट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी थीम का, या कोई प्लगइन के थ्रू टेम्पलेट्स इंपोर्ट होते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स भी हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, जी वो कॉमर्स करना है। वो कॉमर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, वो कॉमर्स हम यूज़ करते हैं जब हमने अपनी वर्डप्रेस की साइट पे ई कॉमर्स स्टोर बनाना हो, ठीक है। और ई कॉमर्स स्टोर में क्या कुछ होता है कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे की जाएंगी, या उसकी कैटेगरीज किस तरह से बनेगी, आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट किस तरह से करने हैं प्रोडक्ट्स के, उसके बाद ऐड टू कार्ट के फंक्शन, चेकआउट के पेमेंट मेथड वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप वो कॉमर्स के साथ ही डील कर रही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल आ जाएंगे प्लगइन्स में, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, वो कॉमर्स का इंस्टॉल करना है। मैंने आपको बताया था कि जो हम फंक्शनैलिटी रेलिवेंट जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्लगइन्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमने ई कॉमर्स को वो भी फंक्शनैलिटी सेट करना है, तो उसके लिए हमारा जो प्लगइन है वो हम यूज़ करेंगे वो कॉमर्स। ऐड न्यू प्लगइन पे आ जाए, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो कॉमर्स आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये आ गई वो कॉमर्स पर ऑटोमेटिक, ठीक है। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, और अभी 20 आवर्स वो लास्ट इसके अपडेट हुई है। इसको इंस्टॉल कर लें। आवाज़ नहीं आ रही? वेट अ मिनट। जी आप बताइएगा, अब आवाज़ ठीक आ रही है? ओके जी, ठीक है।
ले जी, हमारा वो कॉमर्स इंस्टॉल हो गया है। इसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर लें। अगर आपको कोई एरर आ जाता है ना इसको इंस्टॉलेशन में, तो फिर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए wordpress.org से आप उसे डाउनलोड कर लें, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड कर लें, ठीक है। अच्छा, जैसे हम वो कॉमर्स को एक्टिव करेंगे ना, तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपके इस साइड बार में और फिर आपको नज़र आएंगी, ठीक है। यानी कि वो कॉमर्स एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर तरह के ऑप्शन, हर तरह की आपको यहाँ पे आप कह लें कि एक सेटिंग दे रहा होता है कि आपने किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है। तो उसके लिए पेजेस भी वो आपको कुछ खुद से बना के देगा, उसकी तरफ से कुछ पेजेस आएंगे, ठीक है। कुछ सेटिंग्स में ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आप किसी पेज को एडिट करते हैं, जैसे एडिट विद एलिमेंटर हम करते हैं और साइड बार में एलिमेंट्स आ रहे होते हैं एलिमेंटर के, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स भी वो कॉमर्स के आपको मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने के लिए या कार्ट वगैरह का आइकन लगाने के लिए, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब वो कॉमर्स खुद आपको देता है। हाँ जी, डोमेन होस्टिंग पे भी हमने एक क्लास लेनी है। वो भी हमारा एक सेशन होगा उसमें। हाँ जी, डोमेन होस्टिंग पे हमने एक सेशन लेना है कंप्लीट, ठीक है। वो एक मेगा सेशन होगा। तो इंशाल्लाह उसमें आपको डोमेन होस्टिंग के बारे में डिटेल से कैसे आपने लेना है उसको, कहाँ से लेना है, और लेने के बाद किस तरह से आपने डोमेन होस्टिंग को कॉन्फ़िगर करना है, सब चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से हम देखेंगे जी। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वो कॉमर्स को हम कंप्लीट कर लें। देन एक सेशन हम और ले लेंगे डोमेन होस्टिंग पे। चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी सब, ठीक है। और उसके बाद भी कोई चीज़, कोई इशू आपका रह जाता है तो कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नो इशू। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम वो कॉमर्स को एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पे ना कुछ सेटिंग अभी आ जाती है, ठीक है। वो चाहे तो आप अभी कर लें या अभी के लिए हम उसको स्किप कर देंगे, बाद में हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो सेटिंग्स होंगी आपके स्टोर के रेलिवेंट, क्योंकि अब आपकी वेबसाइट जो है एक स्टोर बनने जा रही है। तो स्टोर का एड्रेस कह लें, प्रोडक्ट्स किस टाइप की हैं, डिलीवरीज वगैरह, या मतलब आप कह लें कहाँ कहाँ पे अपनी सेल आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और अभी अगर आप इसको स्किप कर दें तो हम इसको बाद में भी देख सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम अगर पाकिस्तान लिखें तो ये पाकिस्तान का रीजन आ गया है। लाहौर अपना, सॉरी, जैसे आपका रिवर्स वाइस आ रहा है, ठीक है। और इसको हमने जस्ट नेक्स्ट कर लेना है। अच्छा, जब देखें यहाँ पे अगर हम आते हैं जी पेजेस में, ठीक है। तो कुछ पेजेस हैं जो कि आप कह लें, मैंने आपको बताया था कि वो कॉमर्स को इंस्टॉल जब हम करते हैं तो कुछ पेजेस भी वो कॉमर्स की तरफ से मिलते हैं। वो पेजेस कौन कौन से हैं जी? वो होता है जैसे कार्ट का, चेकआउट का पेज, ठीक है। या अक्सर आपने देखा होगा किसी स्टोर पे जाए, वहाँ पे क्या होता है, अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। ये देखें जी, कार्ट का पेज आ गया है, चेकआउट का आ गया है, ठीक है। वैसे ही अकाउंट का पेज आ गया है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पहले भी था, यहाँ पे रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का आ गया है, ठीक है। इसमें कुछ जनरल जो पॉलिसीज़ हैं वो लिखी होती हैं, बाकी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना हो तो उस पेज को भी एडिट करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉप का पेज आ गया जी। शॉप का पेज जो है यहाँ पे यूज़ होगा जब आपकी प्रोडक्ट्स कम हो, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि आप एक ही पेज पे आ जाएंगे, यानी कि सम टाइम होता है कुछ स्टोर ऐसे जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो दो तीन चार पांच प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो उसके लिए फिर ये नहीं है कि अलग अलग आप कैटेगरीज बना के उनको कर रहे हैं, तो आप सिंपल उसे शॉप के पेज पे यूज़ करके सारे अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिखा सकते हैं। अच्छा जी, ऐसे ही यहाँ पे देखें साइड बार में तो वो कॉमर्स का आपको सेक्शन मिल रहा है, प्रोडक्ट्स का सेक्शन मिल रहा है, एनालिटिक्स का मिल रहा है और मार्केटिंग का सेक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। ये चार सेक्शन जो है अभी
वो कॉमर्स के साथ आए हैं। सबसे पहले अगर हम आते हैं वो कॉमर्स की तरफ, यहाँ पे ऑर्डर्स का सेक्शन है। इस सेक्शन में ऑर्डर्स की डिटेल आ रही होती है, ठीक है। आपने एक सेटअप किया कंप्लीट, आपका स्टोर बन गया। उसके बाद कोई भी यूज़र आके जब ऑर्डर कंफर्म करता है, कोई प्रोडक्ट बाय करता है, तो वो ऑर्डर्स की यहाँ पे जो है ना, जैसे भी नोटिफिकेशन बना हुआ है 5 का, ऐसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। तो उसको फिर आप क्या होता है कि फिर ऑर्डर्स को अपने देख के उस पर कंप्लीट डिटेल होती है कि किसने ऑर्डर प्लेस किया, क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ। तो वो आप उसका ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स लिस्ट आ रही है। सेम ऐसे ही कस्टमर लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो लोग आपकी वेबसाइट पे आके कोई चीज़ खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तो वो आपकी कस्टमर्स लिस्ट में आ जाते हैं। तो कस्टमर लिस्ट में भी डिटेल आपको मिल रही होती है, लिस्ट आपकी बन जाती है कि कौन कौन से यूज़र हैं, ठीक है, उनका नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, कितनी मतलब जो है प्रोडक्ट्स वो यहाँ से ले चुके हैं, या कितना आप कह लें कि वो अ, यहाँ से आपके स्टोर से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, टोटल रेवेन्यू कह लें आप, कितना उन्होंने यहाँ पे दिया है। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे कस्टमर लिस्ट में शो हो रही होती हैं जी, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं। रिपोर्ट्स में भी यही कुछ ग्राफ आ रहे होते हैं, ठीक है ना, नेम, यूज़र नेम, लास्ट एक्टिव, ईमेल एड्रेस, ऑर्डर क्या किया उसने, ठीक है, ये सब चीज़ें ये कस्टमर लिस्ट में आ जाती है जी। उसके बाद रिपोर्ट्स में क्या होता है कि रिपोर्ट्स में कंप्लीट डाटा आ रहा होता है कि आपके स्टोर में लास्ट वीक में कितनी सेल हुई है, कितनी प्रोडक्ट्स सेल आउट हुई हैं, ज़्यादा कौन सी हुई है, कम कौन सी हुई है, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आती थी सेटिंग, ठीक है। सेटिंग अगर हम जाते हैं, थोड़ी सी डिटेल सेटिंग है जो कि वो कॉमर्स की थोड़ा सा जब भी आप कोई स्टोर बनाते हैं तो ये सेटिंग्स आपको पहले करना होती है, ठीक है। अब इन सेटिंग्स में है क्या, इन सेटिंग्स में वही है जो हमने फर्स्ट टाइम आपको मैंने बताया था, हमने स्किप की थी सेटिंग, वही सेटिंग यहाँ पे अब आ रही है, जिसमें स्टोर की डिटेल है, एड्रेस है, आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल है, ठीक है, शिपमेंट की डिटेल्स आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं जिस सेटिंग में, ठीक है। अब देखें जनरल सेटिंग आ गई है। जनरल सेटिंग में सबसे पहले स्टोर का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। आपका स्टोर किस कंट्री में है, किस रीजन में है, सेलिंग लोकेशन क्या है, जैसे भी यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज लिख सकते हैं, ऑल कंट्री, हम जैसे पाकिस्तान में सेल आउट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान लिख लें। अगले आपको बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, वो आपको बताया गया कि जी मेरा स्टोर का एड्रेस ये है, मेरा स्टोर इस लोकेशन पे है, हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और हम इन प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको वहीं से, अभी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी ऐड कर लें, चाहे आप अपना ही एड्रेस दे दें, कुछ भी कर दें, तो इसका इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे तो उसमें ये तमाम एड्रेस, ये तमाम चीज़ें जो डिटेल्स हैं, ये आप क्लाइंट से ही लेते हैं, और वो आपको बताता है कि जी ये चीज़ें हमने इस तरह से लिखनी है। जैसे अभी करेंसी हमने पाक रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने डॉलर सेट करना है, हर कंट्री की यहाँ पे करेंसी आ रही है, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी करेंसी आपने यूज़ करना है। तो अगेन ये तमाम चीज़ें आपको क्लाइंट बताएगा कि हम किस करेंसी में काम कर रहे हैं, किस कंट्री में काम कर रहे हैं, एड्रेस क्या है, लोकेशन, सब चीज़ें, ठीक है। क्लियर है ना ये सबको, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं है ये। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी प्रोडक्ट्स की डिटेल, ठीक है। प्रोडक्ट्स की डिटेल में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आपकी किस टाइप की हैं, ठीक है। उसमें कुछ सम टाइम होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स के डायमेंशंस भी होती हैं, अगर कुछ थोड़े से बड़े लेवल की हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मेजरमेंट भी आ जाती है केजी में, या आपने किस में करना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ आपने इनेबल करना है, डिसेबल करना है, सब चीज़ें। तो ये भी अगेन क्लाइंट ही आपको, क्लाइंट से आप पूछ लेते हैं कि हमने ये चीज़ें ऐड करना है कि नहीं करना, ठीक है। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट है चीज़ों को ऐड करने की तो आप कर लें, अदरवाइज आप उसको छोड़ दें, नो इशू, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने रिव्यूज़ इनेबल करने हैं प्रोडक्ट्स पे, वो भी आ सकते हैं, डिसेबल करना है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, रेटिंग वगैरह भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आ गई शिपिंग का, ठीक है। शिपिंग में क्या होता है, शिपिंग में हम डिफरेंट जोन बना सकते हैं। एक होता है फ्लैट चार्जेस, ठीक है, फ्लैट शिपिंग होती है। फ्लैट शिपिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और आप कहते हैं पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर आ जाए, हमारी जो है एक फ्लैट चार्जेस हैं शिपिंग के, जो कि हम सबसे सेम चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, तो आप फ्लैट शिपिंग चार्जेस ले सकते हैं। तो अगर आप फ्लैट शिपिंग चार्जेस नहीं सेट कर रहे, आप कहते हैं जोन वाइज, लाइक लाहौर में स्टोर है, पंजाब में, ठीक है, तो मैं कहता हूँ पंजाब से अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसका 200 चार्जिंग है, शिपिंग चार्जेज जो है। अगर वो सिंध से या कराची से आ रहा है या केपीके से आ रहा है तो 300 चार्जेस होंगे, ठीक है। तो उस तरह से फिर हम क्या करते हैं, शिपिंग जोन बना देते हैं, ठीक है। तो शिपिंग जोन में फिर क्या होता है कि वो जब भी कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है तो जाहिर है वो अपना वहाँ पे जोन भी ऐड करेगा या सिटी ऐड करेगा,
तो यहाँ पे खुद ब खुद जब वो अपना सिटी या लोकेशन ऐड करता है तो खुद ब खुद एक जोन जो है सेलेक्ट हो जाता है, और उसके जो हमने सेट किए होते हैं प्राइसेस शिपिंग के वो ऐड हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप शिपिंग जोन भी बना सकते हैं जी। उसके बाद आप आ जाते हैं जी पेमेंट की तरफ। पेमेंट्स जो है इसमें हमने पेमेंट मेथड सेट करना होता है कि हमने पेमेंट मेथड क्या यूज़ करना है। अभी तक मुझे बताएं कि जितने भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की है तो कौन सा सबसे ज़्यादा पेमेंट मेथड है जो आप यूज़ करते हैं? जी बताएं, मुझे जल्दी से बताएं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। हाँ जी, मोस्टली क्या होता है हमारे यहाँ सीओडी चल रहा होता है। सीओडी कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, ठीक है। सीओडी में ये होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आप अपना ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, और जब वो ऑर्डर आपको रिसीव होता है आपके डोर स्टेप पे, फिर ही आप उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, अब इसमें जो होगा जब हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो हम फिर ऑनलाइन जो है ना पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। पेमेंट हमारे कैश पे होगी जब भी हमें कोई कोरियर सर्विस के थ्रू हमारा ऑर्डर रिसीव होता है। जबकि इसके अलावा बाकी चेक पेमेंट्स या डायरेक्ट बैंक यूज़ होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। इसके अलावा हमने जो यूज़ करना होता है वो होता है वीज़ा या मास्टर कार्ड, ठीक है। वीज़ा या मास्टर कार्ड आपने ऐड करना है पेमेंट मेथड के लिए। जैसे समटाइम आपके कुछ ऑनलाइन स्टोर हैं जहाँ पे आप अपना जिसे हम कहते हैं ना एटीएम कार्ड जो होता है आपका, ठीक है, वीज़ा या मास्टर कार्ड का, वो फिर आप वहाँ पे यूज़ करके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो वो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्कवर करेंगे तो यहाँ पे वो आपको कुछ और प्लगइन्स दिखा देगा। लाइक स्ट्राइप का प्लगइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्राइप पे वीज़ा या मास्टर कार्ड एक्टिव हो सकता है, पेपल भी उसी पे एक्टिव होता है स्ट्राइप पे। जो कि हमारे यहाँ पेपल नहीं है तो इस वजह से हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकते। उसमें होता यह है कि आपने स्ट्राइप इंस्टॉल किया, स्ट्राइप इंस्टॉल होने के बाद आप उसे एक्टिव कर लेते हैं, आपका अकाउंट बनता है स्ट्राइप पे। वहाँ पे आप अपना वो जो अकाउंट है, जिस अकाउंट पे आप अपनी पेमेंट मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिर ये होगा कि जब भी कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे आएगा तो उसको वहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड का ऑप्शन मिला होगा, वो अपना कार्ड अटैच करेगा, उस पर पेमेंट करेगा तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और स्ट्राइप जो है वो अपना कुछ उसमें से फीस डिडक्ट कर लेगा जो उसने थोड़ी बहुत करनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने इजी पैसा या जैज़ कैश करना है तो इजी पैसा जैज़ कैश के लिए भी प्लगइन्स हैं, गेटवे हैं उसके। लेकिन वो फिर आपको जैज़ कैश वगैरह जो है वहाँ पे अपना मर्चेंट अकाउंट बना के फिर उनसे ही आपको लेना होता है, ठीक है। और वो फिर अपने वेबसाइट में आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये इस इन सब के लिए प्लगइन्स हैं अलग अलग, ठीक है। जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं इनके प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर जो अकाउंट्स एंड प्राइवेसी आ गया, ये कुछ अकाउंट्स की सेटिंग है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा सा डिटेल से इनको रीड कर लें तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टोर पे होगा कि आप जब ऑनलाइन जाते हैं अपने वहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर करने, ठीक है, या तो क्या होता है कि वो पहले अकाउंट क्रिएट करने पा जाता है कि पहले अकाउंट अपना बनाएं और फिर आप ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पे आप अकाउंट जो है वो बनाने पे नहीं कहा जाता, आप डायरेक्ट अपना ऑर्डर कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप बता सकते हैं जी किस तरह से आपका होगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन का बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट वगैरह डाटा शाटा की ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। प्राइवेसी एंड पॉलिसी में आपने क्या लिखना है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक प्राइवेसी एंड पॉलिसी है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आगे जी ईमेल्स, ठीक है। ईमेल्स की सेटिंग होती है। ईमेल की सेटिंग में क्या होता है कि आप जैसे अभी कोई ऑर्डर करते हैं तो आपको फौरी एक ईमेल आ जाती है। आपको एक ईमेल आ जाती है कि जी ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक ईमेल जो है वो स्टोर के ऑनर को चली जाती है, एडमिन जो है, जैसे अभी स्टोर के एडमिन मैं हूँ, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी लगा हुआ है स्टोर पे, तो मुझे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो है ना सिनेरियोज हैं कि न्यू अकाउंट बनने पे, पासवर्ड रिसेट करने पे, न्यू ऑर्डर पे, ऑर्डर कैंसिल होने पे, तो ये ईमेल्स वगैरह आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी ईमेल लगा दें, जो स्टोर का ऑनर है उसको ईमेल ऐड कर दें ताकि उसको ऑर्डर की लिस्ट चली जाए जो भी ऑर्डर आ रहा है न्यू, ठीक है। तो ये आप ईमेल सेटिंग्स कर सकते हैं जी, ठीक है। ईमेल्स के नीचे आपके हेडर में क्या आप चीज़ आए, कलर शलर, ये वो सेटिंग आप कर सकते हैं ईमेल की। उसके बाद इंटीग्रेशन और एडवांस आ गया। ये हमने कोई अगर थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह ऐड करना हम उसके लिए यूज़ करते हैं जी, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आप पहले अपने स्टोर की देख के और फिर हम अपने स्टोर की सेटिंग करते हैं जी। अच्छा, तो ये पहला
आपका हिस्सा था या पार्ट था कि आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के बाद आप उसकी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड पार्ट ये होगा कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। और जैसे आप पोस्ट में करते थे ना, कि पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे थे कि कैटेगरीज बना रहे थे, ऐसे ही प्रोडक्ट्स में भी कैटेगरीज बनती हैं। लाइक यहाँ पे हम कोई स्टोर ओपन कर लें। जैसे मैं ये स्टोर ओपन कर लेता हूँ इल्लू का। अच्छा, अब देखें, ये एक ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कोई भी आप स्टोर ओपन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे अपने ब्लॉग वेबसाइट रेफरेंस के तौर पे यूज़ की थी, ऐसे यहाँ पे भी कोई साइट आप ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वही हेडर है, यही स्लाइडर लगा हुआ है, या उसको हीरो सेक्शन कह लें, बैनर लगा लें, इमेज लगा लें। ठीक है, और अब इसमें जो इसका मेन्यू है, प्राइमरी मेन्यू, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, जैसे ब्लॉग वेबसाइट में क्या था, पोस्ट कैटेगरीज थी। बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट में हमने पेजेस यहाँ पे सेट किए हुए थे। और ई कॉमर्स स्टोर है तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई। ऐसे ही नीचे आते हैं तो एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें मेंस की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, फिर एक फीचर्ड प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ पे शो करवाई हुई है। उसके बाद फिर ये मेंस बेस्ट सेलर का सेक्शन आ गया है। ठीक है, उसके बाद वुमेन सेक्शन आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किड्स सेक्शन आ गया है। तो ये एक डिज़ाइन है सिंपल सा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं। जैसे ये मैन वुमेन किड्स है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले कैटेगरीज बना लेंगे। ठीक है, कैटेगरी में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं, और फिर हम उन कैटेगरीज में प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे पोस्ट में था, पोस्ट कैटेगरीज में कि एक अनकैटेगराइज्ड पहले से था। ठीक है ना, कि अगर आप बगैर कैटेगरी बनाए को प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, पोस्ट करते थे, तो वन कैटेगरी में चली जाती थी। सेम यहाँ पे भी ऐसी है, अगर आप बगैर कैटेगरी बनाए कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो अनकैटेगराइज्ड में चली जाएगी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी हमने बनानी है, तो जैसे मैंने ये मैन कैटेगरी, ठीक है, स्लग छोड़ देंगे आप। पेरेंट कैटेगरी में हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसका कोई आपने थंबनेल इमेज वगैरह सेट करनी है, कोई आइकन वगैरह, ठीक है, मेन टाइप कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जी। ऐड न्यू कैटेगरी करें। अभी ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी जी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कैटेगरी और बना लेते हैं जी। ये हमने एक वुमेन कैटेगरी बना ली। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी, इसको भी हमने ऐड कर लिया जी। अच्छा, अब होता है सब कुछ, अपनी कह लें कि ना सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं ना, मैन मैन के अंदर फिर आ गया जी, इसमें टॉप्स आ गया, बॉटम्स एंड स्लीप वेयर आ गया, एक्टिव वेयर आ गया, फुटवेयर आ गया, या इसमें फिर आगे सब कैटेगरीज बन गई हैं। टीज है, पोलोज शर्ट्स आ गया, जीन्स आ गया, ट्राउजर शर्ट्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो ये आगे सब कैटेगरी बनती जा रही है। ठीक है, तो हम ये भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सब कैटेगरी बनाता हूँ टी शर्ट के नेम से। अच्छा, अब देखिए, टी शर्ट जो है ना, वो मेन में भी हो सकती है, वुमेन में भी हो सकती है। तो इसलिए हमें इसकी पेरेंट सेलेक्ट करना होगा कि ये टी शर्ट कैटेगरी हम किसके लिए बना रहे हैं, मेन के लिए या वुमेन के लिए। तो जब भी आपने कोई सब कैटेगरी बनानी है तो उसको सब कैटेगरी कैसे बना सकते हैं, कि उसका हम पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैन इसका पेरेंट सेलेक्ट किया है, तब ये टी शर्ट खुद ब खुद सब कैटेगरी बन जाएगी मैन की। ठीक है, इसको हमने ऐड न्यू कैटेगरी किया। अभी देखिएगा कि ये मैन के नीचे यहाँ पे आ जाएगा सब कैटेगरी के तौर पे। ये देखें जी, सब कैटेगरी आ गई ये मैन की। ठीक है, ऐसे ही एक कैटेगरी हम और बना लेते हैं जी, किड्स के नेम से। लेकिन ये सब कैटेगरी नहीं है, ये मेन कैटेगरी है, मेन। ठीक है, तो इसमें फिर आप पेरेंट खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको आपने ऐड न्यू कर देना है। ठीक है, ये एक मेन कैटेगरी बन गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारी कैटेगरीज बन गई हैं। अब नेक्स्ट काम ये है कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट करना है जी। प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे, आप आ जाएं ऑल प्रोडक्ट्स पे। अभी तो आपके स्टोर पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हमने पहली प्रोडक्ट लिस्ट करना है। ये देखें जी, क्रिएट प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। समझ आ रही है ना आपको, मुश्किल चीज़ तो नहीं है, इजी
बिल्कुल इजी काम है ये। इसको मज़ीद आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इसकी जो सेटिंग्स हैं, इसके ऑप्शंस हैं, उनको आप खुद से देखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तौर पे समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, तब तक हम यहाँ पे भी किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। लाइक शर्ट्स में आ जाते हैं जी। आप देखें ना, मैंने उस कैटेगरी पे क्लिक किया तो होम पेज पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे। जब किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी की ही प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। सेम अगर थोड़ा सा गौर करें, जो पोस्ट वाला काम था कि पोस्ट कैटेगरीज लगा रखी थी होम पेज पे, तमाम पोस्ट थी, और किसी भी कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं उस कैटेगरी की रेलिवेंट पोस्ट आ रही थी। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी ऐसा ही सीन है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में भी आपकी कह लें कि प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, किसी एक कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं तो उस कैटेगरी की तमाम प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये साइड बार लगा हुआ है, साइड बार में उसने कुछ फिल्टर्स वगैरह सेट किए हुए हैं, ये कलर्स का, साइज़ का, प्राइस का। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम ये वाले ओपन कर लेते हैं जी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जिसकी एक इमेज है, एक फीचर इमेज जो कि बाहर भी आपको नज़र आ रही थी, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हैं। जबकि ये टाइटल है, यहाँ से टाइटल को कॉपी कर लें, और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट नेम में उसका नेम ऐड कर देना है जी। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है जी, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका लास्ट में होता है ये डिस्क्रिप्शन है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने उसको पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, नेम हो गया प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन आ गया है, उस डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है प्रोडक्ट डाटा आ रहा है। प्रोडक्ट डाटा में सबसे पहले उसके प्राइसेस हैं। प्राइसेस हम दो तरह के यूज़ करते हैं, कि रेगुलर प्राइसेस होता है, एक होता है सेल प्राइस। जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका रेगुलर प्राइस लगा हुआ है। ठीक है, आपने जस्ट इसके डिजिट्स ही यहाँ पे ऐड करना है। कोमा वगैरह यूज़ नहीं करना, सिंपल डिजिट्स आपके आ जाएंगे। अच्छा, सेल प्राइस क्या होता है? सेल प्राइस होता है जब समटाइम आप किसी जगह पे देखते हैं कि वहाँ पे जो रेगुलर प्राइसेस होते हैं ना, उसको क्रॉस या कट करके जो है ना आगे सेल प्राइस लिखे होते हैं। ठीक है, या डिस्काउंट प्राइसेस लिखे होते हैं। अगर आपने डिस्काउंट प्राइसेस देने हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूँ ये वाले डिस्काउंट प्राइसेस, ठीक है, तो ये अब शो होंगे। अगर मैं ऐड नहीं करूँगा तो फिर सिंपल ये जैसे ये सिंपल शो हो रहा है ऐसे ही आपको ये शो हो जाएंगे रेगुलर प्राइसेस। अच्छा, जनरल के बाद इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री में आपने एसक्यूयू नंबर ऐड करना होता है। एसक्यूयू नंबर होता है आपकी प्रोडक्ट का, जैसे ये एसक्यूयू नंबर दिया हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं आर्टिकल नंबर। ठीक है, आर्टिकल नंबर होता है, या इसको आइटम नंबर भी हम कह सकते हैं। तो बहुत से स्टोर जो हैं वो एसकेयू नंबर यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए। उनको नेम से प्रोडक्ट्स नहीं रखते, वो एसकेयू नंबर के थ्रू अपना रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स को नंबरिंग दी होती है कि ये हमारा फलां नंबर प्रोडक्ट है या फलां नंबर आर्टिकल है, तो उससे वो चीज़ें उनको याद रहती हैं या उसको मैनेज कर लेते हैं कि स्टॉक कितना है कितना नहीं है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है तो आउट ऑफ स्टॉक करनी है तो वो कर सकते हैं वो। ये तमाम चीज़ें एसक्यूयू नंबर के थ्रू मैनेज होती हैं। तो कुछ लोकल स्टोर जो होते हैं हमारे, वो नहीं भी यूज़ करते हैं एसक्यूयू नंबर। ठीक है, तो नो इशू। डाटा जो है ना आपको, वो क्लाइंट ही आपको दे रहा होता है कि हमने नेम ये रखना है, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर, सब कुछ। तो जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है आप उसी हिसाब से चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट एसक्यूयू नंबर यूज़ नहीं कर रहा, वो स्टोर में अपना एसक्यूयू नंबर के थ्रू काम नहीं कर रहा, तो नो इशू, आप बगैर एसक्यूयू नंबर भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। एसक्यूयू नंबर देना है आपने तो यहाँ पे आप एसक्यूयू नंबर दे दें, जैसे भी मैंने यहाँ से कॉपी किया है ये, और ये ऐड कर दिया जी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आपने आउट ऑफ स्टॉक करना है। समटाइम कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, वो यहाँ से आप आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो है वो शो होगी, लेकिन उसके ऊपर जो है ना, जैसे अभी यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, वो डीएक्टिव हो जाता है और लिखा होता है आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये आउट ऑफ स्टॉक यहाँ से होता है जी। फिलहाल इसको इन स्टॉक कर देते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद शिपिंग वगैरह है। शिपिंग में आपने यहाँ पे कोई स्पेशल अगर आपने शिपिंग ऐड करना है वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी शिपिंग जो आपने पीछे ऐड की होगी, जो सेटिंग में हमने की थी, वही यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ें कुछ वेरिएबल प्रोडक्ट्स के लिए हैं, वो हम ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये वेरिएबल प्रोडक्ट है। वेरिएबल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे जैसे ये देखें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, हम डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या समटाइम साइज होता है
तो इन्हें हम कहते हैं वेरिएशंस, ठीक है। जैसे कलर एक एट्रीब्यूट है, और कलर में फिर आगे इसकी वेरिएशंस आ गई हैं। ऐसे साइज होता है, एक एट्रीब्यूट है, साइज में फिर उसके ये वाले डिफरेंट वेरिएशंस आ गई हैं, ठीक है। ऐसे ही डिज़ाइन आ गया है, ठीक है, या और भी आप कह लें, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वेरिएशंस यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो वो जब अगर हम आप यूज़ करना चाहोगे तो वो फिर आप जाएंगे वेरिएबल प्रोडक्ट में, वेरिएबल प्रोडक्ट में जाके तो फिर आपको यहाँ पे वेरिएशन एट्रीब्यूट ऐड करेंगे पहले, फिर वेरिएशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वेरिएशंस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो हम इसके बाद एक और प्रोडक्ट लिस्ट करके देखते हैं, उसमें हम वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करना सीखेंगे। अभी सिंपल प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद आगे जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, एक तो होता है जी मेन डिस्क्रिप्शन, जो कि मोस्टली आपको नीचे ही नज़र आता है प्रोडक्ट्स के। और सम टाइम क्या होता है कि जैसे अभी ये टाइटल है, ये नेम है, उसके नीचे एक हल्की सी लाइन होती है, ठीक है, इस छोटी सी आप कह लें लाइन लिखी होती है जिसमें वो थोड़ा बहुत बताया होता है, ठीक है। तो उसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पे लेते हैं। अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने यूज़ करना है तो कर लें, मैं ऐसे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है डिज़ाइन पे, ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जी। जैसे मैं इसको एज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पे ऐड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डाटा, ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये आ गई। अब आते हैं जी साइड बार। साइड बार में क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज जो है वो यहाँ पे जो आपने इमेज ऐड करनी है वो मेन इमेज होगी, जिसको हम कहते हैं फीचर इमेज। जैसे ये इसकी फीचर इमेज है मेन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ अपलोड कर लेते हैं, या फिर यहीं पे अगर अपलोड कर लेते हैं। अभी ना आपने करना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए डाटा कहाँ से लेना है, चीज़ें ऐड कैसे करनी है, वो आप सब कुछ किसी भी रेफरेंस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं ना, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर हमने क्या करना होता है कि डिज़ाइन हमने परफेक्ट कर देना होता है, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह होगी, सब कुछ होगा, वो क्लाइंट खुद कर रहा होता है, ठीक है। आपने डमी प्रोडक्ट्स लगा के कोई चार पाँच छः, तो अपना डिज़ाइन लेआउट एक दफ़ा सेट कर लेते हैं आप। उसके बाद क्लाइंट को कह देते हैं कि जी ये डमी प्रोडक्ट्स आप डिलीट कर दें, अपना डाटा आप अपलोड कर लें। सम टाइम क्या होता है, क्लाइंट आपको ही हायर कर लेता है मंथली बेसिस पे, जिस तरह से भी, कि जी इतनी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट को आपने लिस्ट भी करना है, और कल को अगर स्टोर पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, काम हो रहा है, उसको मैनेज भी आपने करना है। मैनेज करने में क्या होता है, स्टोर मैनेज में आपने जो उनकी न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसको आपने लिस्ट करना है, प्राइसेस अपडेट करने होते हैं, ठीक है, कोई इमेजेस अपडेट करनी है, ऑर्डर आ गए हैं तो वो ऑर्डर डेली बेसिस पे देखना होता है कौन से ऑर्डर आए हैं। तो वो एक रिपोर्ट बना के आप क्लाइंट को देते हैं कि जी आज इतने ऑर्डर आपके हैं, इसको आप डिस्पैच कर दें। इस तरह से ये आपकी मैनेजमेंट हो जाती है। अच्छा जी, ये हमने सिलेक्ट किया इमेज को। यहाँ पे इमेज आ गई प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। उसके नीचे है प्रोडक्ट गैलरी। गैलरी होती है एक्स्ट्रा इमेजेस, जैसे कि ये वाली एक्स्ट्रा इमेजेस है, ठीक है। तो इसको आप खुद से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास इतनी इमेजेस नहीं है, आप इसको ऐड करेंगे तो वो सेम ऐसे ही। अच्छा, कुछ थीम जो है उनमें नीचे इस तरह से शो हो रही होती हैं, कुछ थीम जो है उनमें साइड में शो हो रही होती हैं। तो हर थीम का अपना स्टाइल है डिफरेंट। तो जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से वो आपको शो हो जाएगी। अच्छा जी, अब देखिए ये टी शर्ट है, लेकिन मेन है, ठीक है। तो इसकी मैंने मेन कैटेगरी भी सिलेक्ट की है, ताकि मेन में भी शो हो और टी शर्ट में भी शो हो, ठीक है। और उसके बाद आ गए जी टैग। टैग हम यूज़ करते हैं हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसको अगर हमने सर्च में विजिबल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टैग मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसको आप ऐड कर लें। ऐसे ही आप दो तीन चार जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं उनको टैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मेन शर्ट, ठीक है, और ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिए टैग। ओके ओके, ये सब चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसको हम क्या करते हैं, पब्लिश कर लेते हैं जी। अच्छा, एक पहला फेज़ है, पहला फेज़ है कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है। दूसरा फेज़ है कि उन प्रोडक्ट्स को हमने डिस्प्ले करवाना है अपनी होम पेज पे, या जहाँ पे भी हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप एक कस्टम होम पेज बनाएंगे, उस होम पेज को खुद से डिज़ाइन करेंगे आप, सेक्शंस बना लें डिफरेंट, और उसमें फिर प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लें, तो वो आपकी डिज़ाइन में आ जाती है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे अभी होती है, तो मैं आपको
सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपीयरेंस में आते हैं, सॉरी सेटिंग में आते हैं, फ्रंट पेज भी चेंज करते हैं, क्योंकि वो जो हमने फ्रंट पेज यूज़ किया हुआ है वो क्या है, एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को हम ख़राब नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं कोई और पेज जो है ना उसको यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्ले जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है, जो हमने पहले एक पेज बनाया था होम के नेम से, आपको याद होगा, हम उसी को एडिट करके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा देते हैं जी। हमें एक मेन्यू भी बनाना होगा, मेन्यू बनाएंगे, उस मेन्यू में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करेंगे और वो मेन्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ले जी, प्रोडक्ट हमारी पब्लिश हो गई है, मैं आपको व्यू करवा देता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, मैं ना होम पेज चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस होम पेज पे एडिट नहीं कर रहा, मैं अलग से होम पेज जो हमने पहले एक बनाया था ना उसी को यूज़ करूँगा, और वो ये वाला था जी, होम, ठीक है। इसको मैंने होम पेज बना दिया, सेव कर लिया इसको, ठीक है। दूसरी साइड पे देखें, अब ऑल प्रोडक्ट्स में आप आते हैं तो ये प्रोडक्ट्स जैसे जैसे आप लिस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ प्रोडक्ट्स आपको शो होती जाएंगी, ठीक है। आप किसी भी, अगर आपने सिर्फ प्राइसेस वगैरह चेंज करना है या उसका एसक्यू नंबर चेंज करना है या आपने सिर्फ इसका नेम चेंज करना है तो आप क्विक एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप इसको एडिट करेंगे तो कंप्लीट इसको एडिट कर भी आप दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ कि कैसी आपको नज़र आती है जी। अच्छा, जब देखें ये सेम हमारे पास वही फीचर में जा गई है, सेल का यहाँ पे टैग भी लग गया है, क्योंकि हमने सेल प्राइसेस ऐड किए हुए थे, और ये रेगुलर प्राइसेस कट ऑफ हो गए हैं, सेल प्राइसेस हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। ये टाइटल आ गया प्रोडक्ट का, ये देखें ये होता है जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ऐड टू कार्ट का बटन भी है, यहाँ पे आप क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये है कार्ट का पेज, अब ये कार्ट का पेज वो कॉमर्स की तरफ से आपको बना बनाया मिल गया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ गई है उसकी, ठीक है। रिव्यूज़ हमने इनेबल किए हुए हैं, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी प्रोडक्ट शो हो गई है, ठीक है। जब आप गैलरी में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो वो नीचे या फिर या साइड में आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं ना, तो आगे पेज आ जाएगा कार्ट का, ठीक है। ये प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। अब आगे ऐड टू कार्ट करेंगे, कार्ट का पेज आ जाएगा। वो कार्ट का पेज भी जैसे देखें वो कह रहा है आपकी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गई है, व्यू कार्ट करेंगे तो कार्ट का पेज भी वो कॉमर्स की तरफ से आपको बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। ये जो कलर शलर वगैरह है ना, ये थीम के डिपेंड कर रहे हैं, डिज़ाइन जो मैंने बताया था वो थीम के साथ काम करता है, तो आपने कलर चेंज करना है, जैसे ये येलो है या फिर बैकग्राउंड कलर है, स्टाइल है, फॉन्ट वगैरह, वो आप सारा थीम सेटिंग में जाके करेंगे इसको, ठीक है। अभी देखिए कार्ड का पेज आ गया जहाँ पे डिटेल चीज़ें आ रही हैं आपकी, कूपन कोड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कूपन कोड हम बनाते हैं यहाँ से, एनालिटिक्स में आ जाएं, और ये रहा जी कूपन्स का, ठीक है, कूपन्स कोड आप वहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम जाते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है, अब आगे चेकआउट का पेज है, वो भी वो कॉमर्स की तरफ से आपको बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। तो ये जितने पेजेस हैं ना ये आपको बने बनाए मिल गए, जस्ट इनके स्टाइलिंग अगर आप चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी चूंकि इसका कलर देखें वाइट है, ये देखें जी, यहाँ पे आपने नेम एड्रेस अपना सब कुछ ऐड करना है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। अब ये जो पूरा पेज है चेकआउट का, ये भी आपको बना बनाया मिल गया, और यहाँ पे देखें ये चीज़ें आ रही हैं टाइट। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने पेमेंट मेथड में सीओडी को एक्टिव नहीं किया था, अगर हम सीओडी को एक्टिव कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। आपका सीओडी यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि पेमेंट मेथड सीओडी, और आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे। और अगर आपने कोई और प्लगइन के थ्रू अपना पेमेंट मेथड ऐड किया होगा, लाइक आपने इजी पैसा, जैज़ कैश, वीज़ा, मास्टर कार्ड, पेपल, कुछ भी आपने ऐड किया होगा, तो वो यहाँ पे उसका ऑप्शन भी आ रहा होगा। जब आप मल्टीपल ऑप्शन ऐड कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होते हैं, कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो फिर आगे फर्दर उसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है।
तो अभी हमने जो कि COD भी एक्टिव नहीं किया हुआ, खैर उसको एक्टिव करके आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये था चेकआउट का पेज। अब आपको फ्लो समझ आ गई है, प्रोडक्ट आपकी लिस्ट हो गई हैं, आगे ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ये सारे पेजेस खुद ब खुद बने हुए हैं और कंप्लीट आगे सारा काम फ्लो खुद ब खुद चल रहा है। जब यहाँ पे कोई ऑर्डर कंफर्म करेगा तो वो आपको ऑर्डर के वहाँ पे सेक्शन में जितने भी ऑर्डर आते जाएंगे वो आपको शो हो जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि हमने ये डाटा ऐड नहीं किया हुआ तो ये एरर आ रहे हैं, ठीक है। खैर हम इसको क्लोज करते हैं जी। पहला काम हमारा हो गया जी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने वाला। दूसरा काम है कि इन प्रोडक्ट्स को हमने डिस्प्ले करवाना है। जैसे अभी हमने अपना होम पेज चेंज किया है ना, और होम पेज चेंज किया है तो हम अपना हेडर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हेडर भी हम अपना पहले वाला एक्टिव कर लेते हैं। जस्ट मैं आपको, बल्कि पहले होम पेज जो है ना उसको, वो तो आप लोग कर लेंगे ना, मतलब होम पे हेडर में जाके जो आपने मेन्यू ऐड करना है वो तो आप कर लेंगे मेन्यू बना के, वो तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बताएं मुझे, मेन्यू बन जाएगा। मैं आपको अगेन दिखा भी देता हूँ कि मेन्यू में आपने कैसे काम करना है। एक्चुअली टाइम हमारे पास ज़रा कम है। मैं जा रहा हूँ, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप कर लें, इसमें मुश्किल नहीं है। कहीं पे इशू आता है तो आप मुझसे पूछ भी लीजिएगा, नो इशू। अच्छा जी, अब ये हमारा फ्रंट पेज है, इसको मैं एडिट करता हूँ और इसमें प्रोडक्ट अपने आप को ऐड करके दिखाता हूँ। जबकि मेन्यूज़ में आप आ रहे हैं, अभी देखें हम क्या करते हैं, एक और न्यू मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं और उस मेन्यू में हमने क्या करना है, अपनी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनको ऐड करना है। जैसे मैंने उसका नेम रख दिया शॉप मेन्यू, ठीक है, और इसको मैंने क्रिएट कर लिया है। जैसे आप अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं ना, उसमें कुछ भी चीज़ें एलिमेंट ऐड करते हैं, हेडिंग, इमेज, वीडियो, ऐसे ही आपकी प्रोडक्ट्स भी ऐड होती हैं सिंपल वहाँ पे। ये मेन्यू ऐड हो गया। अब देखें साइड बार में पहले आपको पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट, कैटेगरीज, ये ऑप्शन नज़र आ रहे थे, अब आपको प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। पोस्ट और प्रोडक्ट्स हम ऐड नहीं करते, हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज पे आना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये व्यू ऑल करें, आपको ये तमाम कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। इनको सिलेक्ट किया मैंने और ऐड टू मेन्यू कर दिया जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपके सब कैटेगरीज हैं उनको उसी हिसाब से सेट करना है। जैसे सब कैटेगरी है मैन की, ठीक है, और मैन टॉप पे आए, उसके बाद फिर वुमेन आए, और ये तरह से एक मैंने तरतीब वैसे दे दी है, ठीक है। इसको प्राइमरी मेन्यू बनाया हमने और इसको कर दिया जी सेव, ठीक है। तो ये एक आपका मेन्यू बन गया। पहले वाले मेन्यू हमने डिलीट नहीं किए, पड़े हैं। पहले वाले पेजेस भी हमने डिलीट नहीं किए, वो भी पड़े हैं। तो सिर्फ ये है कि आपने डिस्प्ले क्या करवाना, दिखाना क्या है। जैसे अभी यहाँ पे हम आते हैं तो अभी ये जो हेडर यूज़ कर रहे हैं ना, टेम्पलेट वाला हेडर है, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी लाइट है, जिस वजह से आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और ये देखिए नीचे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब कैटेगरी भी नज़र आ रही हैं। तो इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे, या फिर आप खुद कर लीजिएगा, ये तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हेडर आपको वैसे भी कस्टम डिज़ाइन करना तो वो आप कर लेंगे। असल चीज़ जो है वो यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेज को हमने एडिट किया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, एक न्यू कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, और कंटेनर में पहले मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक ये सेट किया और इसके नीचे अब हमने क्या करना है जी। जैसे यहाँ पे था ना कि डिफरेंट सेक्शंस थे, मेन सेक्शन अलग है, वुमेन अलग है, इस तरह से देखिए जैसे लेटेस्ट मेंस फैशन आ गया ऐसे। तो ऐसे ही कुछ एक सेक्शन में आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेंस कलेक्शन आ गया। टेक्स्ट आप जो चाहे लिख लें, नीचे आएंगे ना आप लास्ट में तो आपको वो कॉमर्स के एलिमेंट्स मिलेंगे, वो कॉमर्स भी आ रही है, देखें। प्रोडक्ट ऐड करना है आपने, कस्टम ऐड टू कार्ट का ऑप्शन कहीं पे ऐड करवाना है, ठीक है, बटन मतलब मेन्यू कार्ट दिखाना है, अकाउंट जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कार्ट है, ये अकाउंट है, और ये सर्च है, तो वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं जी, ठीक है। कार्ट आ गया, अकाउंट आ गया।
और इसमें भी ये सर्च आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे भी जो हेडर फुटर एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर के लिए, हेडर फुटर बिल्डर, उसमें भी आपको कार्ड का सर्च का ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खैर, अभी हमने क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट्स उठानी है और ये प्रोडक्ट्स ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे आपके पास एक डिटेल ऑप्शन है कि कॉलम्स कितने हों, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे कितने कॉलम्स आना चाह रहे हैं वो कॉलम्स आपके आ जाएंगे। रोज़ कितनी आए, जैसे यहाँ पे सिंगल रो है तो आप सिंगल रो डबल रो जैसे भी आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूरी में आ जाते हैं, क्यूरी में आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी आएंगी, ठीक है, वो आप उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप अपने हिसाब से एक्सक्लूड इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें उसके बाद स्टाइलिंग में आ जाएंगे। स्टाइलिंग में यदि कभी हमारे पास एक प्रोडक्ट थी वो एक शो उसने करवा दी है, क्योंकि मल्टीपल्स होती हैं, यहाँ पे मल्टीपल आ जाती हैं। फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज भी, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी दिखानी है, ठीक है, अगले सेक्शन में कोई और कैटेगरी दिखा दें इस तरह से। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की आपके पास बॉक्स की स्टाइलिंग आ गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेल की आ गई, जैसे सेल फ्लैश ये वाला इसकी ये देखिए, जैसे ये अब हमने हाइड किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाएं तो उसकी कुछ स्टाइलिंग आपने चेंज करना है। जैसे यहाँ पे बटन है, बटन का कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं जी, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया, इस तरह से आपने कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। रिव्यूज़ दिखाने या नहीं दिखाने, ये रेटिंग जो है, ठीक है, वो आप यहाँ से ज़ीरो कर दें जी, ठीक है, रेटिंग 5 हो गई है, ठीक है। टाइटल प्राइसेस और ऐड टू कार्ट रह गया है। Recording in progress. अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट ऐड किए, ठीक है। और अब आप इसको अपडेट कर दें और इसको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपकी प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट हुई है। यहाँ पे आ जाएं जी, रिफ़्रेश कर लें पेज को। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम होम पेज पे आप डिफरेंट सेक्शंस बना के डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स दिखा लें सेक्शन वाइज। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाते हैं, जैसे हम टी शर्ट पे आ गए हैं, तो वहाँ पे जितनी उस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स होंगी वो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने टी शर्ट पर क्लिक किया है, तो अभी टी शर्ट का जो पेज है या कैटेगरी पेज है, वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें यहाँ पे अभी ये ये आ गया जी। और ये एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही नज़र आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और ये साइड बार है, अभी साइड बार में कुछ चीज़ें ऐड नहीं की हुई, कुछ करते हैं तो ऐप ऐड यहाँ पे वो शो हो जाएगा जी, साइड बार भी। लें जी, इस तरह से आपको अपना काम करना है। अब वो कॉमर्स भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा एक सेशन रह गया डोमेन होस्टिंग वाला, उसको इंशाल्लाह हम कुछ दिनों तक जी इसको शेड्यूल कर लेते हैं जी, ठीक है जी। प्रैक्टिस करें, कुछ चीज़ ना समझ आए तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टाइम और आप हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।